Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English. Today our subject is English Literature for class 7. So students, we are going to start lesson 2, that is the Golden Bowl. Let's start this chapter. Chapter 2, A Golden Bowl, सोने का कटोरा. नो योर ऑथर. अब ये ऑथर कौन है, इस कहानी को लिखने वाले कौन है? हिल सूट और दासवानी ने कुछ कहानियां लिखी और इन कहानियों को बोला जाता है जातक कहानियां. इट वॉज प्रिंटेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. नाउ चलो देखते हैं इस कहानी में हमें क्या बताया गया है, किसके बारे में है ये कहानी. यहाँ पर ये कहानी मैं आपको बता दूं एक लालची इंसान के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा लालची था और उस लालच की वजह से उसको ने कितना बड़ा नुकसान किया, उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ. और चलो देखते हैं इस कहानी में क्या है. वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी द बोधिसत्वा हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैन्स वाज कॉल्ड सेरीवन. एक समय की बात है कि सेरी राज्य में बोधिसत्वा मतलब जो महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलते हैं उनको हम बोधिसत्वा कहते हैं. हु बॉट सोल्ड पॉट्स एंड पैन्स वाज कॉल्ड सेरीवन. तो जो बर्तन और कढ़ाइयों को बेचा और खरीदा करते थे उनको सेरीवन कहा जाता था. इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स अ ग्रीडी फेलो क्रॉस्ड द रिवर डेलीवस्ट्रा एंड इंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा. तो अब उनके साथ यानी कि सेरीवन के साथ एक दूसरा लालची विक्रेता भी था जो कि टेलीवस्ट्रा नदी को पार किया और अंधपुरा शहर में प्रवेश किया अपनी बर्तन और कढ़ाई को बेचने के लिए. यानी कि सेरीवन भी था और उसके साथ एक लालची विक्रेता भी था. डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट. तो अब जब अंधपुरा शहर में प्रवेश कर गए तो गलियों को उन्होंने आपस में बांट लिया. अपने बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने के लिए अपनी अपनी गलियों में चल पड़े. नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली which had once been rich. अब उस शहर में एक गरीब परिवार भी रहता था जो पहले कभी धनी हुआ करते थे. There were only two people in the family. उस फैमिली में केवल दो ही लोग थे. A young girl and her grandmother. एक छोटी सी बच्ची और उनकी एक दादी. Who worked for their living. जो अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते थे. Lying among old pots and pans in their house was a golden bowl, which, having been long out of use, looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold. पुराने बर्तनों के बीच में उनके घर में पुराने बर्तनों के बीच में एक सोने का कटोरा था जो कि काफ़ी समय से इस्तेमाल न होने की वजह से बहुत ही गंदा दिखाई पड़ रहा था और वो दोनों ही लोग इस बात को नहीं जानते थे कि यह सोने का बना हुआ है. द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग. लालची विक्रेता उनके दरवाजे के पास से चिल्लाता हुआ गया. एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू. अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तनों में बदल लो. व्हेन द यंग गर्ल हर्ड हिज क्राई. जब उस छोटी सी लड़की ने उस आदमी की आवाज़ सुनी, सेलर की आवाज़ सुनी, सी सेड टू हर ग्रैंड मदर. उसने अपनी दादी से कहा, टू लेट्स बाय अ न्यू प्लेट ग्रैंड मदर. दादी हम एक नई प्लेट खरीद लेते हैं, चलो हम एक नई प्लेट खरीद लेते हैं. देयर्स अ मैन हु सेलिंग पॉट्स. ये जो आदमी बर्तन बेच रहा है उससे हम एक नई प्लेट खरीद लेते हैं. वी आर वेरी पुअर चाइल्ड. वट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज. द ओल्ड वुमेन सेड. तो बूढ़ी औरत ने कहा, प्यारी बच्ची हम बहुत गरीब हैं, हम इसके बदले में उसे क्या देंगे. वाई देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज. लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर अ न्यू प्लेट. क्यों हम यहाँ पर एक गंदा सा कटोरा है जिसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो चलो इसी के बदले में हम इस कटोरे के बदले में हम नई प्लेट ले लेते हैं. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं यहाँ पर क्या है. द
बोथ द ओल्ड वुमेन एंड गर्ल वर कीन टू गेट रिड ऑफ द बाउल। दोनों ही लोग, यानी कि जो बूढ़ी औरत और जो छोटी सी बच्ची थी, वो दोनों ही इस कटोरे से छुटकारा पाना चाहती थी। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए बूढ़ी औरत ने उस सेलर को अंदर बुलाया। गिविंग हिम द बाउल, कटोरे के देते हुए कहा, टेक द बाउल यंग मैन एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज। ये इस कटोरे को ले लो और मेरी पोती को इसके बदले में एक प्लेट दे दो। द सेलर टूक द बाउल इन हिज हैंड्स, सेलर ने उस कटोरे को अपने हाथ में लिया। एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड, और सस्पेक्टिंग मतलब संदेह किया कि यह तो सोने का था। उसने संदेह करते हुए कि ये सोने का कहीं है नहीं है। स्क्रैच अ लाइन ऑन द बॉटम विद द नीडल, उसने उसके तली पर एक सुई से एक स्क्रैच किया, रेखा खींची। ही न्यू हिज सस्पेंशन वॉज राइट, उसका यह संदेह बिल्कुल सही था। द बाउल वॉज प्योर गोल्ड, कटोरा शुद्ध सोने का था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, अब उसको लालच आ गया, उसने सोचा कि हम इसके बदले में उसको कुछ भी नहीं देंगे। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, वो इसके बदले में कुछ नहीं देगा और कटोरा फ्री में उसको मिल जाएगा। ही प्रिटेंडेड दैट, उसने बहाना बनाया, इट वॉज यूजलेस एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसने बहाना बनाया कि तो बिल्कुल बेकार है, और बड़े ही घृणित तरीके से, बहुत ही खराब बिहेवियर से उसको जमीन पर फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट, और अपनी सीट से, अपनी जगह से उठा। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, तो घर से बाहर चला गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, छोटी सी बच्ची को उसके इस बिहेवियर पर, उसके इस रूडनेस, अभद्रता पूर्ण व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैड बिकम सो अनॉयड, और बूढ़ी औरत को तो ये नहीं समझ में आया कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, और उसने ये और व्हाई ही हैड बिहेव्ड इन सच अ इंसल्टिंग मैनर, उसने इस तरीके से गलत व्यवहार क्यों किया। द नेक्स्ट डे, एज it had already been agreed between the two sellers, दूसरे दिन जैसा कि पहले से ही डिसाइड हो चुका था दोनों ही विक्रेताओं के बीच कि each of them went to the sell his pot and pans in the district in which the other had been on the day before, वे एक दिन पहले जो गए हुए थे, सेलर गया था, उसके दूसरे दिन दूसरा सेलर अपने पॉट्स, अपने बर्तनों को बेचने के लिए जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज करके एक दूसरे के गलियों में जाएंगे। तो अगले दिन दूसरे की बारी थी, यानी सेरिवॉन की बारी थी इस बार उस गली में जाने की। सेरिवॉन केम टू द सेम स्ट्रीट, सेरिवॉन उसी गली में आया। एंड पास द सेम हाउस, और उसी घर के पास आकर के चिल्लाया, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर टू गेट हर अ न्यू प्लेट, फिर से एक बार उस बच्ची ने अपनी दादी को आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि हम नई प्लेट खरीद लेते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हैज यस्टरडे, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल जो सेलर आया था उसने हमें कितना निराश किया। डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने कितने बुरी तरह से जमीन पर इस बाउल को, इस कटोरे को फेंक दिया था। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, हम केवल इस नए सेलर को भी बुला करके पछताएंगे। दैट सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल, तो छोटी बच्ची ने कहा कि वो सेलर तो बड़ा ही गंदा था, बहुत ही रूड था, बहुत ही व्यवहार उसका खराब था, लेकिन ये तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, ये तो सभ्य दिखाई पड़ रहा है। इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, ऐसा लग रहा है कि वह कटोरा ले लेगा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स एगरनेस, अपनी दादी की, अपनी
पोती के उगर उत्सुकता को देख करके ओल्ड वुमेन ने कहा, सेरिवान को अंदर बुला लिया, सेरिवान को बुला लिया। सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वो सेरिवान घर के अंदर आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, उसने कटोरा हाथों में लिया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो बहुत ही सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि यह तो सोने का बना हुआ है। तो अब सेरिवॉन ने क्या कहा, डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, क्या बूढ़ी अम्मा आप इसको वास्तव में एक्सचेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो? उसने संकोच के साथ पूछा। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, संकोच के साथ पूछा। एनकरेज्ड बाय दिस, इससे उत्साहित होकर के छोटी बच्ची ने पूछा। यंग गर्ल आस्क्ड, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ न्यू प्लेट, क्या तुम इसके बदले एक नई प्लेट दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ गोल्ड, बूढ़ी अम्मा आपका जो ये कटोरा है ये सोने का बना हुआ है। एंड इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। आई हैव नॉट सो मच मनी विथ मी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, दोनों ही लोग इसको सुन करके बड़े ही आश्चर्य हुए, आश्चर्यचकित हो गए। माई सन, अ सेलर हु केम यस्टरडे सेड द बाउल वॉज वर्थलेस एंड थ्रू इट इन इट ऑन द ग्राउंड, बेटे यानी मेरे बच्चे, जो पहले कल सेलर आया था, जो कल आया था, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कल जो सेलर आया था उसने कहा था कि ये कटोरा बहुत ही ज्यादा बेकार है, और उसने इसको जमीन पर फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच विच हैड टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, ये तो तुम्हारे छूने की वजह से ही सोने का बन गया होगा। टेक इट, इसको ले लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, इसके बदले में हमें आप खुशी खुशी जो भी दे दो, इसके बदले में हम ले लेंगे और अपने रास्ते चले जाओ। He gave them all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time. उसने उसके पास उस समय जितने भी बर्तन थे और उसके पास 500 चांदी के सिक्के थे, उसने उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। He kept only his scales, his bag and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river. उसने अपने पास सिर्फ अपना तराजू, अपना एक थैला और अपना 8 चांदी के सिक्के रखे, जो कि उसको नदी पार करने के लिए नाविक को देने पड़ते थे, वही उतना ही केवल रखा, बाकी सब दे दिया। टेकिंग द बाउल विथ हिम, अपने साथ बाउल को, कटोरे को ले करके, ही वेंट टू द रिवर साइड, वह रिवर साइड यानी नदी के किनारे चला गया। गॉट इन टू द बोट एंड गिव द 8 coins टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस, और उसने 8 चांदी के सिक्के जो थे वो नाविक को दे दिया नदी पार करने के लिए। नो सूनर he left the 2 women then the greedy seller came to them again, जैसे ही वह उन दोनों लोगों को छोड़ करके गया, वैसे ही लालची विक्रेता भी उनके पास आया, दोबारा आया, और said as impatiently, उसने अधीरता पूर्वक बड़े ही आराम से उसने कहा, bring out the bowl, कटोरा ले आओ, I will give you something or other for it, मैं आपको इसके बदले कुछ ना कुछ दे दूंगा। Moved to anger at his pretense, तो अब बूढ़ी अम्मा को उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, उसके बहाने से बहुत ही गुस्सा आया। तो उन्होंने बोला, यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कि कटोरा बिल्कुल बेकार है। टुडे वी हैव एन ऑनेस्ट सेलर, आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता आया था। हु डिक्लेयर्ड दैट द बाउल वॉज मेड ऑफ गोल्ड, उसने ये बताया कि कटोरा सोने का बना हुआ है। एंड गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट, और उसने 500 चांदी के सिक्के भी दिए और अपने सारे बर्तन भी दिए इसके बदले में। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, अपनी लॉस पर, अपने नुकसान पर पछताते हुए
जो लालची विक्रेता था, लालची सेलर था, चिल्लाने लगा, ही हैज़ चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड। उसने मुझे जो मैं प्रॉफिट बना सकता था, अपना फ़ायदा पहुंचा सकता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरे को खो दिया है। He was so full of sorrow and disappointment and so maddened that he lost command over himself. वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा निराश हो गया कि वो अपने ऊपर नियंत्रण ही खो बैठा और पागल हो गया। He beat his chest, उसने वो अपना सीना पीटने लगा। थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, अपने सारे धन और जो पैसे जो थे उसके पास, जो कपड़े जो सामान थे वो सब फेंक दिया। टोर हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया। एंड साउटेड, और चिल्लाने लगा, I'll have my revenge on the hateful man, मैं उस घृणित आदमी से बदला लूंगा। Why did he interfere with my plans, उसने मेरी योजनाओं में दखल क्यों दिया। The two women were shocked to see this madness, ये दोनों ही लोग इसके पागलपन को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बट could do nothing to stop him, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ कर भी नहीं सकते थे वो। देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा साउटेड हो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत पागल हो रहा है। ही रश्ड आफ्टर सेरिवॉन टू द रिवर साइड, वो सेरिवॉन के पीछे नदी के किनारे भागा। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, ऐसा देख कर कि वो पहले से ही नदी पार कर लिया था। ही साउटेड डेस्परेटली, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा, निराशा से चिल्लाने लगा। फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, नाविक को वापस आने के लिए चिल्लाने लगा कि वापस आओ, जल्दी वापस आओ। सेरिवॉन सेड टू द बोटमैन नॉट टू डू सो, सेरिवॉन ने बोटमैन को, नाविक को कहा कि ऐसा मत करना, वापस नहीं जाना है हमें। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, नाव को निराशापूर्वक देख करके उसका जो हृदय था पूरी तरह से जलन, ईर्षा से, घृणा से भरा हुआ था। द सेलर साउटेड इंसल्ट्स एट द फियरलेस सेरिवॉन, सेरिवॉन को ये उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला। हूँ वॉज द बोधिसत्व, जो महात्मा गांधी के विचारों का था, महात्मा बुद्ध के विचारों का था, तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला इसके बदले। हिज थ्रीट्स वर ऑफ नो यूज, उसके जो जितनी भी उसने बुराइयां की उसका कोई मतलब नहीं था, उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट हिज हार्ट बर्स्ट एंड ही ड्रॉप डाउन डेड, और इतना ज़्यादा बुरा भला बोलने के बाद, इतना ज़्यादा घृणा, इतना ज़्यादा उसका हार्ट जो है फेल हो गया, यानी कि हार्ट उसका जो है खराब हो गया, तुरंत ही वो मर गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लालच था, लालच की वजह से उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। वो चाहता तो पहले ही सोने का कटोरा ले सकता था, कुछ भी जो भी उसके पास थोड़ा बहुत दे करके वो ले सकता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस सोने के कटोरे के बदले में कुछ भी नहीं दूंगा और मुझे ये फ्री में मिल जाए। इतना ज़्यादा लालच, उसको इतना नुकसान हुआ, और नुकसान की वजह से उसको इतना पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ कि उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। तो लालच की एक लेवल हो गई इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। मोरल क्या है इस कहानी का, कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहानी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो फिर भी आप कमेंट करेंगे। आगे भी मैं आपको अगले चैप्टर्स की वीडियो बना करके देता रहूँगा, और अगर पसंद आएगा तभी दूंगा, अगर आप लाइक करेंगे तभी मैं दूंगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, आप इसको अगर लाइक करेंगे तभी। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर टाइम। थैंक यू।